हेलो बच्चों, एसएससी तक इंग्लिश ट्यूटोरियल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, उम्मीद है आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी और आप लोग भी अच्छे से होंगे। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। बच्चों, सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए एक्टिव फॉर्म मतलब ये ऑलरेडी पैसिव में है, इसे एक्टिव में चेंज करना है बच्चों। आइए सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं बेसिक रूल वो देख लेते हैं। बेसिक रूल ये जो है पैसिव वॉइस का जो सब ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट हो जाएगा माया। चारों सेंटेंस में वही है। उसके बाद वाज, वाज है पैसिव वॉइस में वाज है, इसका मतलब एक्टिव वॉइस में बदलेगा तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो जाएगा। जब एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलते हैं एक्टिव से पैसिव में। और जब पैसिव से एक्टिव में बदलते हैं तो सेम ये रिवर्स होता है, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट इंडेफिनिट में बदल देंगे। अर्थात पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है बच्चों, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो यहाँ रिटेन है, रोट आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा रिटेन का। रोट जिस वाक्य में मिले वही करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों। और यहाँ देखिए आपको रोट केवल चौथे वाले ऑप्शन में मिलता है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा और फोर्थ ऑप्शन को टिक करिए और आगे बढ़ जाइए बच्चों। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, इसमें कंप्रोमाइज COMPROMISE करेक्ट है बच्चों। कंज्यूमेशन गलत स्पेल्ड रॉन्ग स्पेल्ड है बच्चों। कॉम्पिटेंस भी सही है और क्रोनोलॉजी भी सही है, CHRONOLOGY सही स्पेलिंग है बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन इडियम। इडियम का मीनिंग खोजना है बच्चों। बैक टू स्क्वायर वन का मतलब होता है कम टू द ओरिजिनल पॉइंट। बच्चों रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एसएससी में रिपीटेड क्वेश्चन, और खासकर वर्ड पावर में वन वर्ड और इडियम्स फ्रेज में तो बहुत ज़्यादा। ये बैक टू स्क्वायर वन मतलब होता है कम टू द ओरिजिनल पॉइंट। ये रिपीटेड क्वेश्चन है और करेक्ट आंसर 4 नंबर है बच्चों। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे भी रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड सेलेक्ट करना है बच्चों। टर्मोइल सही है, ट्रूथफुल सही है, टैमरिंड सही है। ट्रेजर मीन्स खजाना होता है, TREA। ट्रेजर मीन्स होता है बच्चों खजाना, ट्रेजर मीन्स खजाना होता है और स्पेलिंग होती है TREASURE। जबकि फर्स्ट वर्ड जो बच्चों है टर्मोइल, इसका मतलब होता है उथल पुथल। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बच्चों, सेलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सेलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम देखना है बच्चों, लिबर्टी। इस ब्रांड के जूते भी आते हैं बच्चों, बहुत शौक होता है लोगों का पहनने का। लिबर्टी, लिबर्टी मीन्स होता है बच्चों आज़ादी। लिबर्टी मीन्स होता है आज़ादी और इसका एंटोनिम्स मतलब इसका विलोम शब्द खोजना है जो कि होता है अपोजिट वर्ड डिपेंडेंस। डिपेंडेंस मीन्स होता है गुलामी, किसी पर निर्भरता, वो जो होती है गुलामी। लिबर्टी मीन्स आज़ादी और डिपेंडेंस मीन्स होता है बच्चों गुलामी। जबकि इंडिपेंडेंस जो है वो लिबर्टी का ही सिनोनिम्स है और इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है एवरी ईयर 15 अगस्त को। तो इंडिपेंडेंस क्या होता है, स्वतंत्रता होता है, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, उसी का सिनोनिम्स लिबर्टी होता है। मगर एंटोनिम्स होता है डिपेंडेंस मतलब गुलामी। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत लंबा चौड़ा डायरेक्शन है, पढ़ने में आपका बहुत टाइम खराब होगा, इसलिए सीधे देखिए। नो इम्प्रूवमेंट मतलब इम्प्रूवमेंट करना है इसमें। और कौन सा इम्प्रूवमेंट करना है, ये जो है
अंडरलाइन सेगमेंट को इम्प्रूवमेंट करना है। आइए देखते हैं। टू फाइट ऑन द बैटल फील्ड मतलब बैटल फील्ड युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए, फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री अपने देश के लिए, नीड अ ग्रेट स्ट्रांगनेस, नीड अ ग्रेट स्ट्रांगनेस, ग्रेट के साथ स्ट्रांगनेस ही थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है बच्चों। स्ट्रेंथ, अ लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ नहीं, ग्रेट ग्रेट करेज, ग्रेट करेज चाहिए, साहस चाहिए, महान साहस चाहिए। ग्रेट करेज आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपको देखने से फील हो रहा है कि ये क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 11 तक। चलिए बच्चों देखते हैं क्या कह रहा है। ये स्टीच इन टाइम सेव 9, स्टीच इन टाइम सेव्स 9। बच्चों इसका मतलब ये होता है, यहाँ एव नहीं यहाँ सेव होगा, सेव्स 9। स्टीच इन टाइम सेव्स 9 का मतलब होता है बच्चों कि समय पे उठाया गया कदम जो है आने वाली मुसीबत से बचा देता है। इसका आगे दे रहा है बच्चों, दिस वाइज सेइंग मतलब इस कहावत का मतलब है, सजेस्ट दैट, ये कहावत जो है वो क्या सजेस्ट कर रही है, एन एक्शन टेकन टू द टाइम टू रेक्टिफाई एन एरर, रेक्टिफाई एन एरर, किसी एरर को सुधारने के लिए कैसा स्टेप लिया जाता है वो अभी आपको 4 ऑप्शन में मिलेगा। और यहाँ पे देखिए बच्चों एन का प्रयोग आया है। एन मतलब इंडेफिनिट आर्टिकल है, इसका मतलब कि इससे पहले कोई वॉवेल आएगा, मतलब सुपरफिशियल तो आएगा नहीं, रॉन्ग तो आएगा नहीं, एप्रोप्रिएट और अपोजिट। तो जब कोई एरर को करेक्ट करने के लिए अपोजिट मतलब विरोधी कदम नहीं उठाया जाता है बच्चों, उचित कदम उठाया जाता है और एप्रोप्रिएट आपका करेक्ट आंसर होगा। दिस वाइज सेइंग सजेस्ट दैट एन एप्रोप्रिएट एक्शन, एक उचित कदम, टेकन ऑन टाइम समय पर, टू रेक्टिफाई एन एरर एक गलती को सुधारने के लिए, रूल्स द पॉसिबिलिटी ऑफ एकोमोडेशन सच एरर एंड फ्यूचर। कह रहे हैं कि समय पर उठाया गया ऐसा कदम रूल्स के साथ इन एट फॉर आउट, रूल्स आउट मीन्स होता है किसी चीज को उखाड़ फेंकना, किसी चीज को हटा देना। तो कह रहे हैं कि समय पर लिया गया एक एप्रोप्रिएट कदम रूल्स आउट कर देता है, हटा देता है, उखाड़ देता है किस चीज को, द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्यूमुलेशन सच एरर, ऐसी गलतियों को होने से बचा लेता है, एंड फ्यूचर क्वालिटीज फैसिलिटीज एडवांटेज एंड डैमेजेज, डैमेजेज आपका सही सेंस देगा बच्चों, भविष्य में होने वाले ऐसी गलतियां और नुकसान से एक समय पर लिया गया उचित कदम बचा लेता है। तो यहाँ पे डैमेजेज आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए बच्चों, विजडम देयरफॉर लाइज इन करेक्टिंग द एरर एज सुन एज इट इज डिस्कवर्ड, मैनेज्ड, प्रपोज्ड, इन्वेंटेड। कह रहा है कि बुद्धिमत्ता क्या है कि जितना जल्दी हो सके इसको सुधार ले, करेक्ट कर ले। किसको करेक्ट कर ले? जैसे ही विजडम देयरफॉर लाइज इन करेक्टिंग द एरर, गलती को सुधार ले, एज सुन एज, कब सुधार ले? एज सुन एज इट डिस्कवर्ड, मैनेज्ड, प्रपोज्ड, इन्वेंटेड। कोई गलती क्या होती है या कोई रोग क्या होता है, हम उसको उसका खोज करते हैं, डिस्कवर्ड करते हैं, उसको मैनेज नहीं करते हैं, उसको इन्वेंट नहीं करते हैं, उसको प्रपोज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे डिस्कवर्ड सही ऑप्शन होगा, एज सुन एज डिस्कवर्ड। कह रहे हैं कि बुद्धिमत्ता उसमें है कि कोई गलती जितना जल्दी मिले, हम लोग जितना जल्दी मिले उसको सुधार ले। देयर इज नो पॉइंट इन allowing the task to grow and then take hasty action to set the thing right। कह रहे हैं to grow, parody, remedy, melody, melody मीन्स होता है बच्चों रोग। कह रहे हैं there is no point, कोई मतलब नहीं है allowing the
मेलेडी मतलब रोग को बढ़ने देना और फिर बाद में जल्दी 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 उसको करेक्ट करने के लिए प्रयास करना, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब उसको बढ़ने से पहले ही उसको करेक्ट कर लेना चाहिए। बच्चों इस तरह से आपका ये क्लोज टेस्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, सेलेक्ट द वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर, ओपन रिफ्यूजल हिंदी में कहते हैं दोस्तों खुली बगावत। ओपन रिफ्यूजल खुली बगावत जो होता है उसको बोलते हैं बच्चों डेफिशिएंट, डेफियंस। डेफियंस मीन्स होता है बगावत, रिफ्यूजल टू ओबे द ऑर्डर। जबकि कॉम्प्लियंस मतलब होता है वही होता है ओबे करना, ओबेडियंस मीन्स भी ओबे करना है, और अधेरेंस मतलब भी वही होता है उसके अनुकूल। ये तीनों वर्ड समथिंग रिलेटेड है, मगर डेफियंस अलग है जिसका मतलब होता है ओपन रिफ्यूजल, मतलब बगावत करना, विरोध करना किसी चीज को मानने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सेलेक्ट द सिनोनिम्स। यहाँ पे सिनोनिम्स सेलेक्ट करना है किसका, प्रिवेंट, प्रिवेंट, प्रिवेंसर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर कहा जाता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर मतलब रोकथाम अच्छा है किसी इलाज करने से। मतलब जैसा हमने पहले पैसेज में पढ़ा कि रोग को बढ़ने से पहले ही उसको रोक दीजिए, किसी डिजीज को पहले ही प्रिवेंट कर लीजिए, तो इसका मतलब होता है रोकना, रोकना। प्रिवेंशन मीन्स होता है रोकना, हटाना या टालना, और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सिनोनिम्स में एवर्ट। एवर्ट मीन्स भी होता है हटाना या टालना, जबकि कंस्ट्रक्ट मीन्स होता है निर्माण करना, प्रोवोक मीन्स होता है उस्काना, और अलाउ मीन्स भी होता है किसी को अलाउ करना, परमिशन देना। इसलिए करेक्ट सिनोनिम्स जो है प्रिवेंट जिसका मतलब रोकना होता है, उसका करेक्ट सिनोनिम्स अवर्ट होगा, अवर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बच्चों, सेलेक्ट द वन वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है बच्चों, मॉरल्स दैट गवर्न्स वन बिहेवियर, जिनके बिहेवियर में बहुत बहुत ज्यादा मॉरल्स होते हैं, जो नीतियों से भरे हुए होते हैं, उनको कहा जाता है एथिक्स। एथिक्स कहा जाता है बच्चों नीति शास्त्र, एथिक्स बच्चों नीति शास्त्र कहा जाता है। इसलिए 14 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 4 एथिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों एंटोनिम्स, एंटोनिम्स और किसका एंटोनिम्स पता लगना है, ब्रॉड का। ब्रॉड, ब्रॉड मतलब जानते हैं कितना ब्रॉड आइडिया, ब्रॉड माइंडेड आमतौर पे प्रयोग करते हैं, उसके अपोजिट में हम लोग कहते हैं नैरो माइंडेड, नैरो माइंडेड। ब्रॉड मीन्स होता है चौड़ा और नैरो मीन्स होता है सकरा। ब्रॉड मीन्स बच्चों होता है चौड़ा और नैरो मीन्स होता है सकरा, कंजेस्टेड। इसलिए ब्रॉड का एंटोनिम्स नैरो होगा। लॉन्ग मतलब भी वही लंबा होता है, जो कि समथिंग ब्रॉड का ही सिनोनिम्स है। वाइड मतलब भी वो ब्रॉड का ही सिनोनिम्स है, और लार्ज मतलब भी ब्रॉड का ही सिनोनिम्स है। ये सारे सिनोनिम्स हैं, जबकि ये सारे सिनोनिम्स हैं, जबकि नैरो एंटोनिम्स है। ब्रॉड मतलब चौड़ा, नैरो मीन्स सकरा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों अभी ने आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं, नहीं किया है तो कर लीजिए और अपने दोस्तों से भी कराइए बच्चों। इस तरह से हमारा और आपका साथ बना रहेगा, और हम चाहते हैं कि हमारे चैनल से जुड़े हुए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हों, अच्छे रैंक पे जाएं और देश के विभिन्न विभागों में सरकार की सेवाओं को, सरकार को सेवा देने का कार्य करें, और देश की उन्नति में इस तरह से आपका भी सहयोग रहे। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैरा जम्बल्ड, जम्बल्ड वर्ड जहां आ गया मतलब आपको ABCD मिल गया, इसका मतलब आपको करेक्ट ऑप्शन में बैठाना है। और देखिए नॉर्मली तो हमको तो सीधे सीधे दिख गया इसका करेक्ट स्टार्टिंग वर्ड, क्योंकि रमा वाज अ वेरी पुअर गर्ल, यह सीधे मिल गया। रमा वाज अ वेरी पुअर गर्ल, हमने बताया था जनरल सेइंग से नाउन से शुरू होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्योंकि इवेंचुअली से कोई वाक्य शुरू होगा नहीं बच्चों, इवेंचुअली से कोई वाक्य शुरू नहीं होगा, इसलिए आपका ये ऑप्शन तो ऐसे कैंसिल हो गया, इवेंचुअली से कोई शुरू होगा नहीं। सी
सी एंगेज्ड, ये अलग अलग होना चाहिए बच्चों, सी एंगेज्ड। तो सी का भी प्रयोग किसी ना किसी के लिए हुआ है और वो रमा के लिए हुआ है। सी नीडेड यहाँ भी हुआ है, तो इसलिए सीधे सीधे रमा जो है ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन रूट सेंटेंस हमें मिल गया। अब इससे हम लोग आगे बढ़ाएंगे सी और डी। तो सी से भी कोई वाक्य शुरू नहीं हो रहा है, डी ऑप्शन में एक ही मिल रहा है, तो ए तो ऐसे ही आपका करेक्ट आंसर मिल गया। आपको पढ़ना भी नहीं है, पढ़ना भी नहीं है दोस्तों, बच्चों लिटरली आपको बताएं, इस तरह के क्वेश्चन को पढ़ना भी नहीं है, आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा एलिमिनेशन मेथड से। मगर आइए हम लोग एक बार यहाँ प्रूफ कर लेते हैं। रमा वाज अ वेरी पुअर गर्ल, उसके बाद सी आएगा, सी नीडेड फाइनेंशियल सपोर्ट टू कंप्लीट हर ग्रेजुएशन। बी आएगा, सी एंगेज्ड हरसेल्फ इन अर्न व्हाइल यू लर्न फाइनेंस स्कीम इन हर कॉलेज। इवेंचुअली मतलब फाइनली, सी ओवरकम मतलब वो मुक्त हो गई किससे, एडवर्सिटी से, सारी आपत्तियों से, गरीबी से, एंड अचीव सक्सेस, और उसने सफलता प्राप्त किया। प्रूफ हुआ कि नहीं बच्चों, प्रूफ हो गया ना। तो इस तरह से आप थोड़ा सा ट्रिक और एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आप अच्छा कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है बच्चों, पैरा जम्बल्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पैरा जम्बल्ड का है, और इसमें ये जो है इन्वर्टेड कामा में दिया हुआ है, और सीधे सीधे देखिए दो इसमें क्वेश्चन है और दो आंसर है। क्वेश्चन के बाद आंसर, आंसर के बाद आंसर से पहले क्वेश्चन, यही आएगा बच्चों। वी आर गोइंग टू मार्केट, वी आर गोइंग टू मार्केट, ये बता रहे हैं कि मार्केट हम जा रहे हैं, इसका मतलब इससे पहले कोई पूछा है और यही पूछा है वेयर आर यू गोइंग, अगले सेंटेंस में ही पूछा है वेयर आर यू गोइंग। इसका मतलब आपको पता चल गया क्रम कि इसके बाद इसके आएगा, चारों में कहीं भी बी से पहले ए नहीं आएगा, बी के बाद ही ए आएगा। यहाँ पे ए बी के पहले आया, ये गलत होगा, ये तो सही है, ये भी गलत होगा। दो ऑप्शन आपको मिल गया, बी से शुरू होने वाले वाक्य और उसके बाद ए भी आ गया, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तुरंत आप टिक करिए, आगे बढ़ जाइए। वेयर आर यू गोइंग, द फादर आस्क्ड। वी आर गोइंग टू मार्केट, डिक्लेयर्ड रितु एंड गीतू। उसके बाद सी है, टेक योर अम्ब्रेला, इट इज गोइंग टू रेन। द मदर सेड, यस डेफिनेटली वी विल। इस तरह से आपको ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सेगमेंट ग्रामेटिकल एरर, स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है बच्चों। इसमें आपको जो जिस सेंटेंस में जिस ऑप्शन में एरर है उसी को टिक करना है। द बॉय विच स्टोल द मनी वाज caught बाय द पुलिस। द बॉय विच स्टोल द मनी, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड मिस्टेक है बच्चों। रिलेटिव प्रोनाउन विच और दैट का प्रयोग, विच का प्रयोग या दैट का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, किसी वस्तु के लिए किया जाता है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, जबकि किसी व्यक्ति के लिए रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु का प्रयोग किया जाता है। किसी व्यक्ति के लिए रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु का प्रयोग किया जाता है। किसी व्यक्ति के लिए रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु का प्रयोग किया जाता है, हु। इसलिए आपका द बॉय विच, फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसी सेगमेंट में गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम है डेड हर्ट, इडियम है बच्चों डेड हर्ट, और डेड हर्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग हेड वेव नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नहीं होता है बच्चों, ये होता है क्लोज कॉन्टेस्ट दैट एंड इन टाई। एक जो कड़ा मुकाबला होता है और फाइनली क्या होता है, टाई होता है, उसमें कोई जीतता नहीं है, कोई हारता नहीं है, यही आपका डेड हीट उसको बोला जाता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन द सेगमेंट आइडेंटिफाई द, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट which contains grammatical error। वही सेम स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने ऊपर किया है बच्चों, वही है। सरस्वती कॉलेज हैज मेंटेन्ड इट्स रेपुटेशन एज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन द कंट्री। वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, बच्चों यही एरर है।
कॉलेज। अब आप पूछेंगे कॉलेज में क्या एरर हो सकती है, तो सिंपली नाउन है, स्पेलिंग भी सही है, COLLEGE, मगर कॉलेज में एरर नहीं है, एरर इसका प्रयोग गलत तरीके से हुआ है, क्योंकि वन ऑफ द यहाँ पे कह रहा है सरस्वती कॉलेज हैज मेंटेन इट रेपुटेशन, यहां तक करेक्ट है, कोई गलती नहीं है। इसके बाद है वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द के बाद बच्चों वन ऑफ द के बाद हमेशा हम क्या करते हैं, प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे कॉलेज नहीं होगा, कॉलेजेस होगा, कॉलेज नहीं होगा बच्चों, कॉलेजेज होगा, इसलिए आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। सी, यहाँ छोटा सा ब्लैंक्स दिया है, ऑन पेइंग द बिल एट द रेस्टोरेंट। सी ऑफर्ड ऑन, ऑफर्ड के साथ प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग नहीं होता, सजेस्टेड के साथ टू का प्रयोग होता है, ऑन का नहीं होता, रिक्वेस्टेड के साथ भी नहीं होता है, इंसिस्टेड ऑन, इंसिस्टेड के साथ ऑन का प्रयोग होता है, और यहाँ पे वो सेंस भी दे रहा है कि सी इंसिस्टेड ऑन, मतलब वो इंसिस्ट कर रही थी, मतलब जिद कर रही थी, वो अड़ी हुई थी, किसके लिए, पेइंग द बिल, बिल देने के लिए, बिल पेमेंट करने के लिए। आमतौर पे होता है बच्चों ना, 4-5 दोस्त जाते हैं तो लगता है हमें देना चाहिए, हमें देना चाहिए, तो इस तरह से, इस तरह की कहानी है कि वो लड़की थी जो अपने दोस्तों के साथ वो जिद कर रही कि नहीं, आज तो बिल मैं ही दूंगी। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नो इम्प्रूवमेंट, सीधे सीधे यहां दिख रहा है, मतलब सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है बच्चों। द एनिमल रिसेंबल्ड विथ अ कैट, यहाँ पे आमतौर पे रिसेंबल्ड के साथ किस प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है बच्चों, यही जो है कि इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, और रिसेंबल्ड के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर सीधे सीधे थर्ड नंबर ऑप्शन होगा, द एनिमल रिसेंबल्ड अ कैट। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स। यहां भी है बच्चों, द ग्रूम स्टूड बिफोर द अल्टर एटलस अल्टर एटिक। बच्चों जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि फिल इन द ब्लैंक्स में 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक तो आपका वैकेबलरी चेक करता है, वर्ड पावर, दूसरा ग्रामर चेक करता है, हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, तीसरा जो है आपका प्रीपोजिशन का। तो ये वर्ब और प्रीपोजिशन वाले क्वेश्चन तो यहाँ देख लिया, आप ऑन दे दिया और 4 वर्ब दे दिया, किस प्रीपोजिशन से पहले कौन सा वर्ब प्रयोग होगा, इंसिस्टेड, या तो आप कहिए कि ये भी एक तरह से वर्ड पावर का ही था, ये आपका यहाँ जो अच्छा सेंस दे रहा है, उसी तरह से ये तो प्योरली वैकेबलरी पे रिलेटेड है, क्योंकि जो ग्रूम है, स्टूड, ग्रूम मीन्स तो जानते हैं बच्चों क्या होता है आप लोग, शादियों का सीजन भी अभी चल रहा है, तो ग्रूम स्टूड बिफोर द, यहाँ पे अल्टर एटलस, अल्टर एटिक होता है वेडिंग सेरेमनी, वेडिंग सेरेमनी, जो वेडिंग का सेरेमनी है, सेरेमनी क्या हो, उसको बेदी कहा जाता है, ALTAR होता है बच्चों, ALTAR, अल्टर, अल्टर मीन्स होता है बेदी, इसे अल्टर होता है, इसका मतलब बेदी हो, जबकि ये भी होता है ALTER, लोग कहते हैं अल्टर कराना, मतलब बदलना इसका मतलब होता है, ये नहीं होगा, एटलीस्ट तो अलग ही चीज होती है, ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर आपका ALTAR होगा, जिसका मतलब होता है बच्चों बेदी, जिसका मतलब होता है बेदी। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट, डायरेक्ट फॉर्म है, मतलब ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट में है और डायरेक्ट में हमें चेंज करना है। देखिए, द टीचर कमांडेड द स्टूडेंट नॉट टू साउट। आमतौर पे जब कमांड का इस प्रयोग हो जाता है बच्चों ना, एक कमांड दे रहा है, तो यहाँ तो शुड का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि एडवाइस के लिए शुड का प्रयोग होता है,
मस्ट का प्रयोग आमतौर पे ऑर्डर के लिए होता है। डू नॉट और डोंट दोनों लगभग समथिंग एक ही वाक्य है। देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, द टीचर सेज टू द स्टूडेंट। यहाँ पे सेज का आ गया प्रयोग, जबकि पास्ट का टेंस है तो ये पास्ट में ही जाएगा, कमांडेड है तो यहाँ भी सेड का ही प्रयोग होगा। इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, सेड टू द स्टूडेंट डोंट शाउट, डू नॉट शाउट या डोंट शाउट। मगर फिर भी अगर यहाँ पे भी सेड टू होता तब भी करेक्ट आंसर यही होता बच्चों, क्योंकि कमांड आया है तो यहाँ पे डोंट का प्रयोग करेंगे, डोंट शाउट। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ सिनोनिम्स खोजना है और रेवर, REVER, रेवर मीन्स होता है रिस्पेक्ट, किसी का आदर करना, सम्मान करना। वो रेवर रेवरेंस से बना हुआ, रेवर से ही रेवरेंस शब्द बनता है और जिसका मतलब होता है सम्मानीय या आदरणीय। इसका मतलब होता है रिस्पेक्ट, रिस्पेक्टेबल। रिपीट मीन्स दोहराना, कंडेम मीन्स होता है निंदा करना और इंजॉय मीन्स होता है आनंद लेना। ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा, करेक्ट ऑप्शन आपका रेवरेंस का, रेवर का सिनोनिम्स रिस्पेक्ट होगा बच्चों। इस तरह से एक सेट हम लोगों का और कंप्लीट हुआ और इंग्लिश में आपकी एक्यूरेसी और स्पीड में एक कदम आप और आगे बढ़े हैं दोस्तों। बच्चों, हमने आपको बताया कि इंग्लिश का सेट आप सॉल्व करिए तो उसमें जितने सारे वर्ड आपको मिल रहे हैं या जितने सारे रूल्स ग्रामर के मिले वो आपको याद हो जाने चाहिए, क्योंकि एक सेट पैटर्न है एसएससी का और उसी पैटर्न पे एसएससी लगातार क्वेश्चन पूछती रहती है रिपीटेड क्वेश्चन के साथ। तो आप उस पैटर्न को पकड़ लेंगे बच्चों। जिस दिन आप हाईवे पे आ गए, एसएससी के हाईवे पे, जिस हाईवे पे एसएससी दौड़ती है उस पैटर्न पे आ गए, आपकी स्पीड भी 100 से ऊपर जाएगी बच्चों। इसलिए आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। और चैनल को अभी तक भी नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज अब तो कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, जय हिंद।